माइनस वाला क्यों। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़नी है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, ये सारी जानकारी हम लोग पहले लेंगे। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे इसके जनरली 4 सेक्शन है आपके। एक है आपका अप्रोच, दूसरा है आपका शॉर्ट स्टोरीज, तीसरा है आपका पोएट्री, और ये चौथा है आपका ग्रामर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप लोग क्लास 11th में स्टडी किए थे वही आपका पैटर्न है। हम देखेंगे प्रोज में, ये प्रोज है आपका ये डिटेल स्टडी, इसमें क्या होगा जब डिटेल स्टडी होगा तो इसमें आपका दो चीजें आएंगी, एक्सप्लेनेशन होगा प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सिलेबस पहले हम लोग समझ लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। प्रोज हो गया आपका, प्रोज आपका डिटेल स्टडी है और इस तरीके से इसमें दो चीज़ें होंगी, हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इसमें किसी भी पैसेज का, और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है, ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इट। ओके, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज की जब हम बात करेंगे ये आपका डिटेल स्टडी होता है, नॉन डिटेल स्टडी, नॉन डिटेल स्टडी। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना। जब शॉर्ट स्टोरी जब होगा तो इसमें नॉन डिटेल स्टडी होगा और इसमें हम लोग केवल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आर आस्क्ड, केवल दीर्घोत्तरी प्रश्न आता है इसमें से। पोएट्री की बात करेंगे तो पोएट्री में आपका डिटेल स्टडी है, ये आपका डिटेल स्टडी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डिटेल स्टडी में इस पोएट्री को पढ़ेंगे और इसमें चूंकि डिटेल स्टडी है तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक क्या आएगा आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक, और जो दूसरी चीज होती है इसमें हम देखेंगे होता है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। तो ये जो एक किताब होगी, इस एक किताब में ये सारी चीजें होंगी। ग्रामर की किताब आपकी अलग से है, ये किताब आपकी अलग से रहेगी और ये आपका ये 3 सेक्शन हो गया। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं तो आता है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहले भी हमने थोड़ा सा इसको पढ़ाया है, इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो 7 प्रकार के आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें कैसे देगा एग्जाम में, उसे हम देखेंगे कि केवल उसमें डिफिनीशन पूछता है विथ एग्जाम्पल, कोई एक आपको दे देगा कि इसको डिफाइन करिए, डिफाइन विथ एग्जाम्पल, है ना, डिफाइन परिभाषित करेंगे उसको। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ये आपका हो गया पहले बुक के अंतर्गत प्रोज, डिटेल स्टडी, एक्सप्लेनेशन प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, ये डिटेल स्टडी हो गया, इसमें हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। पोएट्री की जब हम बात करते हैं ये आपका डिटेल स्टडी होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं और सेंट्रल आइडिया, जैसे हाई स्कूल हम लोग करते थे 11th में करते थे इन द सेम वे। ठीक है, ग्रामर की बात करेंगे, अब ग्रामर में देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं, ग्रामर सेक्शन में ग्रामर में जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे आपका नरेशन,
ठीक है। एक्टिव एस एंड पैसिव एस, इसमें आएगा आपका एक आता है सिंथेसिस, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूट, फिर है आपका आइडियम्स एंड फ्रेज, फिर है आपका वोकैबुलरी, फिर है आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपका आता है आगे होमोफोन्स, फिर ऐसे, फिर आता है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फिर आपका आता है अनसीन पैसेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर में है। मेन टॉपिक यही है आपका। नरेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पढ़ा जा चुका है। नरेशन में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका सिंथेसिस। ठीक है, कि सिंथेसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होती है, क्योंकि ये जो आपका ग्रामर पोर्शन होता है, जैसे प्रोज आप शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं, पोएट्री की बात करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात होती है, तो ये आपका जो सिलेबस है, तो चूँकि पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका 50% मार्क्स हो गया, और सेकेंड पार्ट आपका 50 मार्क्स का हो गया, इज इक्वल टू 100। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये आपका जो ग्रामर का जो भाग होगा, पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं जनरली। फर्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें आएंगी आपकी, प्रोज आएगा आपका, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, पोएट्री हो गया, और फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो ग्रामर में सारी चीज़ें आएंगी। 2 ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अब हम लोग सिंथेसिस देखेंगे। आज हम रफली थोड़ा सा बता देते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले भी थोड़ा बहुत बताया जा चुका है। सिंथेसिस में क्या होता है, जनरली हम देखते हैं सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन 2 or more simple sentences into one sentence is called synthesis। मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य क्रिएट करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। 2 सिंपल सेंटेंस होंगे और 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या होता है, जब हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, केवल एक वाक्य बनाएंगे, तो वह सिंथेसिस कहलाता है। जो एक वाक्य बनेगा, दैट सेंटेंस में भी आइदर अ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, तो वह वाक्य या तो सिंपल सेंटेंस होगा, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ये दूसरा हो गया, या तो होता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, जब हम 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं, व्हेन वी कंबाइन 2 or more simple sentences into one sentence, that sentence में भी या तो वह एक सिंपल सेंटेंस होगा, या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा। हमेशा हम 2 या 2 से अधिक वाक्य ही जोड़ेंगे, कम से कम 2 होगा, 2 को जोड़कर हम एक वाक्य बनाएंगे। वह एक सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें कई सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। कि कौन कौन सी विधियां हैं इसको हम यहाँ पे देखेंगे। सिंपल सेंटेंस, किस किस विधि को हम जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसमें आता है आपका यूज ऑफ पार्टिसिपल, नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ इंफिनिटिव, यूज ऑफ nominative absolute, use of noun or phrase in opposition, use of preposition before noun or gerund, use of adjective, use of adverb or adverbial phrase, फिर use of conjunction एंड, इतनी सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं जब हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो एक साधारण वाक्य बनाने के लिए इतनी सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं। कंडीशन अप्लाई होगा वहाँ पे कि देखेंगे कि क्या आ रहा है वाक्य में, तो इसमें से किस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, तो पार्टिसिपल का जब अध्ययन करेंगे तो हम जानेंगे कि हमारे पार्टिसिपल भी कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उसी तरीके से हम इन्फिनिटी को देखेंगे कि इन्फिनिटी का प्रयोग हम कब करते हैं, इन्फिनिटी कितने प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स जनरली, है ना, जिरंडियन इन्फिनिटी और वर्बल इन्फिनिटी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम देखेंगे कि नॉमिनेटिव मीन्स होता है क्या है। नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री, मतलब उस सब्जेक्ट को हम अलग कर देंगे। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करना है वाक्य में। नाउन पता ही है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, और विदाउट वर्ब का मतलब क्या होता है, विदाउट मेन वर्ब, क्योंकि फ्रेज और क्लास दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगर कोई पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, फ्रेज एंड क्लास, दोनों चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है, जो फ्रेज होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, और विदाउट वर्ब का मतलब होता है विदाउट मेन वर्ब। जब बिना मुख्य क्रिया के शब्दों का समूह होगा तो दैट इज कॉल्ड फ्रेज। और क्लास क्या होता है, क्लास होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ मेन वर्ब, शब्दों का समूह लेकिन उसमें क्रिया होगी, और क्रिया कौन होगी, मेन वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, तब उसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो यही डिफरेंसेस हैं दोनों में। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, बगल में। फिर नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बिफोर, पहले, इसके पहले, नाउन या जिरंड के पहले। वाक्य हम कंबाइन जब करेंगे तो हम करेंगे क्या, वाक्य के अर्थ के अनुसार जब एक वाक्य में, उसको हम सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होगा, एक क्रिया होगी। अगर कोई ये आप सवाल करता है कि आपने सिंपल सेंटेंस बना दिया
दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर आपने एक वाक्य क्रिएट कर दिया। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि कैसे आपको पता कि दैट इज सिंपल सेंटेंस, तो कैसे बताएंगे? जैसे हम कोई मैथ का सवाल लगाते हैं तो उत्तर की जांच करते हैं। इन द सेम वे व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस, तो हम देखेंगे कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी, अगर कोई दूसरी क्रिया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस मुख्य क्रिया के अलावा कोई दूसरी क्रिया आती है तब उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्रिया होती है, वर्ब्स आर टू टाइप्स, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक आपका फाइनाइट वर्ब होता है और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब इज आल्सो नोन एज अ मेन वर्ब, है ना। फाइनाइट वर्ब को हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया बोलते हैं। जो क्या होता है, जो सब्जेक्ट के टेंस, वाक्य के टेंस, उसके नंबर, उसके पर्सन से अफेक्टेड होती है, बदलती है। जैसे अगर हम कहें कि सीता इज कुकिंग फूड, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग हो गया, है ना। नेक्स्ट वाक्य आपने लिया, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट आपका जैसे प्लूरल हुआ क्रिया आर का प्रयोग हो गया। तो देयर विल बी चेंज इन वर्ब, जब क्रिया में परिवर्तन होगा तो उसको हम मेन वर्ब बोलेंगे। नॉन फाइनाइट क्या होता है? ऐसी क्रियाएं जो वाक्य के न तो टेंस से, न तो उसके सब्जेक्ट से, न उसके पर्सन से, न उसके नंबर से बदलेगी, तो उसको हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। यही नॉन फाइनाइट आपके तीन होते हैं। हाँ, कौन कौन होता है? पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव होता है और क्या होता है? जिरंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग है। तो जब हम वाक्य को कंबाइन करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे तो वाक्य के अर्थ के अनुसार उसमें जो क्रिया आती है वाक्य में, उसको जब हम अर्थ के अनुसार या तो हम नाउन में बदल देंगे या तो किसी में बदल देंगे? जिरंड में। जैसे कैसे? जैसे यहाँ पे फेल्योर, फेल, असफल होना, ये आपका वर्ब है। जब इसको हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ये नाउन आपका फेल्योर, असफलता, ठीक। अर्थ के अनुसार हम देखेंगे। उसी तरीके से सक्सेस, ये आपका नाउन है, जब इसको वर्ब में चेंज जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो हो जाएगा सक्सीड, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके से वर्ड्स आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह भी देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जो नाउन के रूप में भी होते हैं और क्रिया के रूप में भी होते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। फिर अगला प्रयोग है आपका यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम वाक्य को क्रिएट करेंगे। वाक्य में ऑलरेडी एडजेक्टिव दिया रहता है और जिसकी वो व्याख्या करेगा ठीक उसके पहले उस एडजेक्टिव को हम रख देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब का प्रयोग करना है या तो एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके वाक्य को क्रिएट करना है। और आता है आपका लास्ट कंजंक्शन एंड, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे जो एंड कंजंक्शन है यह, इसका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में भी करते हैं और इसका प्रयोग हम कंपाउंड सेंटेंस में भी करते हैं। लेकिन तब अंतर क्या हुआ? कोई अगर पूछ दिया कि हम एंड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में भी करते हैं, इसका प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में होता है, तो कैसे हम जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य है कि वो सिंपल सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस में जब हम नियम है क्या कि जब सिंपल सेंटेंस में हम एंड का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू or more sentences or clause or words। हम देखते हैं कि कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, और ये जो कंजंक्शन होता है वाक्य में या तो दो शब्दों को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो क्लास को जोड़ेगा, या दो वाक्यों को जोड़ेगा। यहाँ पे क्या जोड़ता है सिंपल सेंटेंस में? यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एंड का जो प्रयोग होता है यह वाक्य में दो या दो से अधिक जब शब्द आते हैं तब उसको जोड़ने का काम करता है। जैसे है वाक्य में है मिल्क हो गया, बटर हो गया, स्वीट भी दिया है ना, इस तरीके से मिल्क, बटर और स्वीट। तो अब तीन शब्द दिया है तो तीन शब्दों को जोड़ने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? जब ये अलग अलग वाक्य में दिया है, एक पहले वाक्य में दिया है, दूसरे वाक्य में दिया है, तीसरे वाक्य में दिया है,
लेकिन जब एक साथ हम जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, पहले दो वाक्यों के बीच क्या लगा देंगे, कामा। इस तरीके से हो जाएगा, मिल्क बटर, फिर जो दूसरा और तीसरा वाक्य इसके बीच हम क्या जोड़ देंगे, एंड स्वीट्स, है ना। जैसे कोई कहता है मुझे दूध पसंद है, मुझे बटर पसंद है, मुझे मिठाई भी पसंद है। अब तीनों पसंद है, अलग अलग बताया कि आई लाइक मिल्क, आई लाइक बटर, आई आल्सो लाइक स्वीट्स। मुझे बटर मिल्क पसंद है, मुझे बटर पसंद है, मुझे मिठाई भी पसंद है। तो अब एक साथ जोड़ देंगे तो कैसे हो जाएगा, आई लाइक मिल्क कॉमा बटर एंड स्वीट्स। ठीक है, मुझे मिल्क बटर और मिठाइयाँ पसंद हैं। तब ऐसी अवस्था में जब दो से अधिक शब्दों को जोड़ना होगा तो नियम कैसे है, पहले के दो शब्दों को कामा से अलग कर देंगे और बाद के दो जो शब्द हैं उसको हम कंजंक्शन एंड से ऐड कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से कंजंक्शन एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल से ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर में हम स्टार्ट करेंगे आपका सिंथेसिस ही, इसमें सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। किताब के बारे में कल हम आपको बता देंगे कौन सी किताब लेनी है, ताकि आप लोग जल्दी से किताब भी ले लीजिए। तो उसका टर्न वाइज हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे और किताब भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।